और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। 19 जून 1966 के दिन बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक मीटिंग बुलाई थी। उस समय तक बाला साहब ठाकरे एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। लोग उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते थे। बिना चुनाव और बिना किसी पार्टी के वे सरकार की तरह राज कर रहे थे। उनसे पूछे बिना कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता था। बड़े से बड़े लोग उनसे मदद मांगने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते थे। वो लगातार लोगों में चर्चित हो रहे थे, लेकिन उनका कोई दल नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। यही कारण था कि वह अपने इस काम को, अपनी इस सेवा को कोई नाम देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 19 जून 1966 को सभा बुलाई। उन्होंने सोचा था कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो पार्टी का नामकरण कर लेंगे। फिर भी उन्होंने 50,000 लोगों के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन सभा में 2 लाख लोग आए और बाला साहब ठाकरे ने नारियल फोड़कर पार्टी बनाई और पार्टी का नाम रखा गया शिवसेना, मतलब छत्रपति शिवाजी का दल। इसका चिन्ह था तीर और धनुष और इसका प्रतीक था सिंह। उन्होंने अपना पहला भाषण भी यहीं पर दिया था, जिसे उस समय 2 लाख लोगों ने सुना था और वह उस समय का सबसे बड़ा लाइव भाषण था जिसमें इतनी भीड़ जुटी थी। उनका नारा था जय महाराष्ट्र जय भारत, जो महाराष्ट्र को प्राथमिकता देते थे। मराठी अस्मिता के नाम पर खड़े हुए संगठन शिवसेना का सफ़र 5 दशकों से भी ज़्यादा का हो गया है। बाला साहब ठाकरे ने पहले मराठी लोगों के अधिकारों के लिए इस पार्टी को शुरू किया था। लगभग पूरे महाराष्ट्र को इस पार्टी से उन्होंने जोड़ा, लेकिन बाद में उन्हें जब लगने लगा कि केवल मराठी अस्मिता के नाम पर पार्टी का विस्तार नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने हिंदुत्व को अपना मुद्दा बनाया और महाराष्ट्र के युवाओं का ध्यान खींचा। शिवसेना का शुरू से कांग्रेस से मनमुटाव रहा। शिवसेना ने कभी भी कांग्रेस को पसंद नहीं किया। उसका एक ही नारा था और एक ही उद्देश्य था, किसी तरह कांग्रेस को महाराष्ट्र से बाहर करना, और इसके लिए शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया। 70 के दशक में महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत लगातार बढ़ती गई। शिवसेना की शुरुआत एक सामाजिक दल और आंदोलन के तौर पर हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। हर क्षेत्र में मराठी लोगों को प्राथमिकता दिलाना था। मराठी लोगों का हक गैर मराठी लोगों को देने का विरोध करना था। लेकिन आज के समय में ये पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। शिवसेना ने पहला चुनाव 1971 में लड़ा था, लेकिन शिवसेना को जीत नहीं मिली। इसके बाद दूसरा शिवसेना ने चुनाव लड़ा और धीरे धीरे राजनीति में पकड़ मजबूत बना ली। 1990 में शिवसेना ने 183 सीटों में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक समय ऐसा आया जब पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का बोलबाला चलने लगा था। हर कोई बाला साहब को अवतार मानने लगा और वो हिंदुत्व का चेहरा बन गए थे। आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी और यहाँ तक कि सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं थी। जब बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शिवसेना को उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने संभाला, लेकिन वो पार्टी को उस तरीके से नहीं चला पाए और वह इमेज नहीं बना पाए जो बाला साहब ठाकरे की थी। और फिर एक समय ऐसा आया जब शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि शिवसेना को बीजेपी से कम सीटें मिलीं और बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि वह अकेले ही सरकार बना सकती है, लेकिन एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी। उद्धव ठाकरे शिवसेना को संभाल नहीं पाए और एक समय ऐसा आया जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथों से निकल गई थी, लेकिन अब फिर से उद्धव ठाकरे को शिवसेना मिल गई है। शिवसेना के केवल बम्बई में 350 से भी ज़्यादा दफ्तर हैं और अनगिनत कार्यालय हैं। शिवसेना ने हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है, आवाज़ उठाना सिखाया है, अपने हक के लिए बोलना सिखाया है। कभी लोगों के हक के लिए करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाली शिवसेना का अस्तित्व आज खतरे में नजर आने लगा है। अब केवल शिवसेना का नाम है। ये शिवसेना वह शिवसेना नहीं रह गई है जिसे कभी बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। आज की शिवसेना केवल राजनीतिक दांव पेंच तक ही सीमित होकर रह गई है।
आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।